नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे से यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो लेटेस्ट जजमेंट आया है बहुओं को लेकर के कि बहुएं अब सास ससुर के घर में भी रह सकती हैं। तो इस डिसीजन में यदि महिलाओं के साथ किसी प्रकार से कोई अन्याय होता है तो महिलाएं किस प्रकार से उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकती हैं और किस प्रकार से वह अपने सास ससुर के घर में भी रह सकती हैं। ये तो एक पक्षीय फैसला हो गया कि महिलाओं के अधिकारों के बारे में बताई गई है। ये बहुत अच्छी बात है, इसमें किसी प्रकार से कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप हमेशा ये जानते ही होंगे कि हमेशा किसी न किसी रूप में हर एक्ट का, हर कानून का दुरुपयोग होता आया है। इसके पहले दहेज उत्पीड़न के लिए 498A आईपीसी की धारा को कुछ लोग साजिशन दूसरे व्यक्तियों को फंसा देते हैं, जिससे कि उनके रिश्तेदार या फिर वो व्यक्ति पूरी जिंदगी जेल में काटता है या फिर उसका बहुत सारा समय पैसा लॉस हो जाता है। उसके बाद घरेलू हिंसा अधिनियम आया, जिसमें कि महिलाओं को और अधिकार दिए गए और इसमें कुछ लोगों ने साजिशन इसका भी मिसयूज किया और गलत तरीके से इसका उपयोग करके भोले भाले लोगों को फंसाने की कोशिश की। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुओं के पक्ष में जो फैसला आया है उसमें यदि यह सच है कि जो अच्छे लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, बहुत सारे लोगों के मन में यह कंफ्यूजन है कि यदि इस निर्णय का कोई गलत फायदा उठाता है तो उसके संदर्भ में हमारे क्या राइट्स होंगे, उसके संदर्भ में हम अपना बचाव कैसे करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप खुद को बचा सकते हैं यदि आपके सामने भी इस प्रकार की कोई विकट परिस्थिति उत्पन्न होती है। और साथ ही साथ मैं यह भी बताऊंगा कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज करके पूछा है कि सर बताइए मेरी ये प्रॉब्लम है और इस समस्या का समाधान मैं कैसे पा सकता हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको कानून संबंधित लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो यह जजमेंट आया है कि अब बहुएं सास ससुर के घर में भी रह सकती हैं। यहाँ पे इस डिसीजन में समझने वाली बात यह है कि इसमें बहुएं रह सकती हैं लेकिन उस पर बहुओं का कब्जा नहीं होगा। इस जजमेंट को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इस जजमेंट से आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि किसी सास ससुर की बहू अच्छी नहीं है, बाय नेचर अगर वो साजिश करती है, बाय नेचर वो उनको परेशान करती है, किसी प्रकार से उनको प्रताड़ित करती है, तो आप यह समझ लीजिए कि अभी इस डिसीजन में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं। अभी इस डिसीजन को लागू करने में बहुत समय लगेगा। लेकिन यदि इस तरीके से कोई महिला अपने सास ससुर को प्रताड़ित करती है तो उसके ऊपर एक एफआईआर भी हो सकता है। इस निर्णय में जो कहा गया है कि वह आश्रय मांग सकती है, अधिकार के रूप में नहीं रह सकती है। यदि सास ससुर चाहे तो वह अपने नाम की जो संपत्ति है उसको बेच सकते हैं। इसमें बहू किसी भी प्रकार से इंटरफेयर नहीं कर सकती है। दूसरी बात यह है कि यदि बहू कमाने वाली है और बहू के नाम पे ऑलरेडी कहीं प्रॉपर्टी है तो वह बहू अपने सास ससुर के प्रॉपर्टी में किसी प्रकार से क्लेम नहीं कर सकती है और न ही किसी प्रकार से उसमें रह सकती है। यदि बहू साजिश करती है, यदि बहू साजिशन अपने सास ससुर को फंसाने की कोशिश करती है, प्रताड़ित करने की कोशिश करती है, तो उसके खिलाफ भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत मुकदमा दायर किया जा सकता है। यह सिर्फ महिलाओं के अधिकारों के लिए नहीं है, ये सभी वर्ग के लोगों के लिए है। इस प्रकार से कोई महिला अपने सास ससुर को साजिशन प्रताड़ित करती है तो उसके खिलाफ थाने में एफआईआर भी होगी और उसको जेल भी होगी। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक अपने सब्सक्राइबर की बात बताता हूं कि किस प्रकार से वो डरे हुए हैं और किस प्रकार से इस निर्णय से वह खुश नहीं है। तो आइए जानते हैं। तो इनका नाम मैं बता देता हूं। इनका नाम है रवीश गोयल और इन्होंने क्या कमेंट करके पूछा है।
इन्होंने पूछा है, सर मेरी बीवी ने अपने मायके जाकर मेरे ऊपर 125 का, जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत मेंटेनेंस का है, और 323 का केस किया है, एवं वुमेन सेल में भी मेरे और मेरे परिवार वालों के खिलाफ झूठी शिकायत करी हुई है, जिससे कारण 3 महीनों से काउंसलिंग भी उन दोनों लोगों के बीच में चल रही है। मैंने भी पहले से ही उसके ऊपर तलाक का केस किया है, क्योंकि उसने घर में बहुत ही तांडव मचा रखा था। क्या इस सिचुएशन में अब वह दोबारा हमारे घर में आने की कोशिश कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट का नया निर्णय आने के बाद कृपया बताएं सर। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि यह जांच का विषय है। इसमें अगर दोनों पक्षों में से जिसकी भी सबसे पहले गलती होगी और जिसकी गलती साबित होती है उसको सजा मिलेगी मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसमें यह बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ यदि महिला के पति के पास किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं और महिला संपत्ति विहीन है और महिला के पास रहने का कोई अन्य साधन नहीं है, तो वह अपने सास ससुर के घर में आश्रय के रूप में रह सकती है, लेकिन वह अधिकार के रूप में नहीं रह सकती है, न ही उस प्रॉपर्टी पे मालिकाना हक जता सकती है, क्योंकि वह उसके सास ससुर के अपने पैसों से खरीदा गया होना चाहिए। यदि इस प्रकार की कोई प्रॉपर्टी है तो कोई महिला आधिकारिक रूप से उस प्रॉपर्टी पे मालिकाना हक नहीं जता सकती है। तो इस डिसीजन से आपको डरने की जरूरत नहीं है, और जो कुछ चीजें आप लोग के बीच में चल रही है वो चीजें अलग की बात है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने जाना कि सुप्रीम कोर्ट का जो नया आदेश आया है तो वो महिलाओं और बहुओं के अधिकार के रूप में के फेवर में है, लेकिन इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि कोई विवाहित महिला साजिशन अपने पति या फिर सास ससुर को प्रताड़ित करने की कोशिश करती है तो उसके ऊपर भी मुकदमा दायर हो सकता है और उसको भी सजा मिल सकती है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।